हेलो गाइस, मनीष सीरियस दिस साइड और आज मैं आपके लिए एक और बढ़िया स्टोरी के साथ आया हूँ। यह कहानी गुजरात के एक छोटे से गांव की एक गरीब परिवार के एक लड़के की। वह गांव का लड़का शहर में आता है, बहुत उम्मीद के साथ आता है कि अब उसे शहर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में एक जॉब लगने वाली। जैसे ही वह इंटरव्यू के लिए मल्टीनेशनल कंपनी में आता है और उसका इंटरव्यू स्टार्ट होता है, वह सभी सवालों के जवाब सही तरीके से देता है और जो शख्स उसका इंटरव्यू लेते हैं वह आखिरी में उससे एक ही सवाल पूछते हैं, आपने सभी सवालों के जवाब तो बराबर दिए हैं, लेकिन आपने ये जो फॉर्म है इसमें आपका ईमेल आईडी क्यों नहीं भरा है? तो वह लड़का बताता है, सर ये ईमेल आईडी होता क्या है? तो जो इंटरव्यू लेते हैं वह कहते हैं, मैं आपको सिर्फ 2 दिनों का वक्त देता हूँ, अगर इन 2 दिनों में आपने अपनी ईमेल आईडी इस बॉक्स पे नहीं लिखी तो मैं आपको इस प्यून के जॉब से रिजेक्ट कर दूंगा। यह सुन के वह गरीब परिवार का लड़का बहुत निराश हो जाता है और वह जैसे ही कैबिन से बाहर निकलता है वह तुरंत अपने पिताजी को फ़ोन करता है और कहता है, पिताजी ये ईमेल आईडी होती क्या है, आखिर ये मिलेंगी कहाँ? उसके पिताजी उसे कहते हैं, बेटा तू पूरे शहर में ढूंढ, मैं पूरे गांव में ढूंढता हूँ, आखिर ये होती क्या है? जैसे ही तुझे मिलेंगी तो मुझे बताना और जैसे ही मुझे मिलेंगी मैं तुझे बताऊंगा। और उसके पिताजी उस ईमेल आईडी ढूंढने में लग जाते हैं। यहाँ पे लड़का भी उस ईमेल आईडी के पीछे लग जाता है और दोनों को भी ईमेल आईडी का कुछ पता नहीं चलता है। और ढूंढते ढूंढते लड़का फुटपाथ पे एक बेंच पे जाकर सो जाता है। दूसरे दिन जब सवेरा होता है वो उठता है, वह एक चाय की टपरी में जाता है और चाय पीते पीते वह चाय दुकानदार से बातें करते रहता है और उससे पूछता है, भाई साहब ये ईमेल आईडी क्या होती है, ये मिलेंगी कहाँ पे? तो चाय वाला उसे बताता है, भाई साहब ये मिलती नहीं है, इसे आपको बनाना पड़ता है। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर जब आप जाओगे वहाँ पे एक साइबर कैफ़े है, वह साइबर कैफ़े वाला आपको एक ईमेल आईडी बना के दे देगा। वह गरीब लड़का उस साइबर कैफ़े वाले के पास जाता है और कहता है, भैया मुझे एक ईमेल आईडी चाहिए। तब वह साइबर कैफ़े वाला कहता है, भाई साहब ईमेल आईडी ऐसे नहीं मिलती है, इसे बनाना पड़ता है और एक ईमेल आईडी बनाने का आपको 80 रुपया लगेगा। वह लड़का अपने जेब में देखता है, उसके पास 80 रुपये नहीं होते, उसके पास केवल 40 ही रुपये रहते हैं और वह बहुत निराश हो जाता है और बाहर आ जाता है और वह सोचता है कि अब मैं और पैसे का जुगाड़ कैसे करूं। वह बहुत सोचता है लेकिन उसके सामने कोई रास्ता नहीं आता। तब उसके दिमाग में एक थॉट आता है, एक आइडिया आता है। जो उसके पास 40 रुपये थे वह 40 रुपये लेकर वो भागा भागा सब्जी मंडी जाता है और 10 रुपये किलो के हिसाब से 4 किलो टमाटर लेके आता है और लोगों को घरों घरों जाकर बेचने लगता है और वह 1 किलो का 15 रुपये चार्ज करता है और वह यह कंटिन्यू करते रहता है पूरे दिन भर। और जब रात में वह अपने पैसे देखता है तो उसके जेब में काफ़ी सारे पैसे हो जाते हैं। वह 2-3 दिन कंटिन्यूस ये करता है और उसे बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलने लगता है। तब वह सोचता है, क्यों ना मैं एक छोटा सा ठेला खरीद लूँ। फिर वह अपना एक ठेला खरीदता है और ठेले में अपनी बहुत सारी सब्जियाँ लेकर बेचने लगता है। थोड़े दिन बाद जाने के बाद वह अपना एक सुपरमार्केट खोल लेता है और सुपरमार्केट भी बहुत अच्छा चलने लगता है और देखते ही देखते यह सिलसिला और आगे बढ़ता चला जाता है और एक दिन वह पूरे शहर में सब्जी मंडी का सबसे बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है। तब एक न्यूज़ चैनल वालों का उसे फ़ोन आता है और वह न्यूज़ चैनल वाले उससे एक अपॉइंटमेंट लेते हैं कि सर आपने इतने जल्दी इतनी सक्सेस को कैसे अचीव कर लिया, इसके ऊपर मैं आपके 5 मिनट का इंटरव्यू लेना चाहूँगी। और वह अपना टाइम निकाल कर उस न्यूज़ चैनल वाले को देता है। जब दूसरे दिन न्यूज़ चैनल वाले आते हैं और उसका इंटरव्यू लेने लगते हैं, तब वह न्यूज़ चैनल वाले उस बिजनेसमैन से पूछते हैं, सर आपने इतने जल्दी इतनी कम उम्र में ये सक्सेस कैसे हासिल कर ली? और वह एक और क्वेश्चन करते हैं कि आपके एडवोकेट से हमें मालूम पड़ा कि आप कोई भी बिजनेस ऑनलाइन नहीं करते हो और आपके पास एक साधारण सा ईमेल आईडी भी नहीं है। जैसा ही वह ईमेल आईडी का नाम सुनता है उसके चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है और वह कहता है, सर मेरे पास आज से 5 साल पहले यह ईमेल आईडी रहता था और मैं उस फॉर्म पे भर के ईमेल आईडी दे देता था
तो इतने बड़े एम्पायर का आज मैं मालिक नहीं रहता। वह सुनकर वह न्यूज़ चैनल वाले भी बहुत हैरान हो जाते हैं। सो गाइस, कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। वह इंसान भी यह सोचता कि मुझे जॉब नहीं लगी है, ऊपर वाले ने मेरी मदद नहीं की है, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। हो सकता है ऊपर वाले ने आपके लिए और कुछ बड़ा सोच कर रखा होगा। हो सकता है आपके लिए भी जैसे उस इंसान के लिए ऊपर वाले ने कुछ बड़ी चीज़ सोच के रखी थी, वैसे ही अगर आज आपको कोई छोटी चीज़ नहीं मिलती है, अगर आज आपको कोई छोटी मोटी जॉब नहीं मिलती है, तो आप निराश मत होया करो। आप कंटिन्यूसली एफर्ट डाला करो। हो सकता है ऊपर वाले ने आपको किसी छोटे मोटे काम के लिए नहीं बनाया होगा, ऊपर वाले ने आपको कोई बड़ा काम के लिए बनाया हो। तो गाइस, जाते जाते अब मैं आपको एक ही बात बताना चाहूँगा, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, काम करो ऐसे कि पहचान बन जाए, चलो ऐसे कि निशान बन जाए। अरे ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है दोस्तों, अगर दम है तो जियो ऐसे कि मिसाल बन जाए। तो गाइस, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये स्टोरी कैसे लगी, और इस स्टोरी को आप सभी अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स, जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स है, सब ग्रुप्स हैं, आप इसे शेयर कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बेल आइकन को भी ज़रूर दबाइए, क्योंकि जब भी इस चैनल पे वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन आता रहे। तो गाइस, हम मिलते रहेंगे ऐसे अलग अलग टॉपिक के ऊपर स्टोरी के साथ, जो आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाली। तो गाइस, चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। जब तक के लिए बाय बाय।